चिंतन में हम न्यायिक होना पा गए और व्यवहार में हम न्यायिक होना पा ही लेते हैं। ये हमने शतशः इसको देखा है। एक भी भाग की कमी नहीं है। संपूर्ण भागों में जांचने के बावजूद भी हम यही चीज़ पाते हैं। इसको पाने के बाद ये पता लगता है मानव कितना बड़ा है। अभी तक हमारा जो एक प्रकार से मैंने एक बचपना किए हैं, आदमी को यंत्र में बैठने के लिए अथवा किताब में बैठ के देखने के लिए कोशिश किया, ये कितने बचपने की बात है कि सबको मूल्यांकित होना बन जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घाट है। ये इस घाट को पार करना मनुष्य ही करता है। जीव जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा ये कोई नहीं करते हैं। तो हम मनुष्य को गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली के साथ जोड़ करके ही हम भाषा सिखाते हैं, कार्य प्रणाली को सिखाते हैं, नीति शतक को सुनाते हैं। हम कितने अच्छे आदमी हैं, भद्दे आदमी हैं, आप ही मूल्यांकन कर लो। ठीक है, तो इसमें यहीं से शुरू होता है। हमारा सारे वैशाखी इससे छूट जाता है, सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे का अतिवाद, सारे अतिवाद माने ध्वस्त हो जाते हैं और उसके बाद स्वच्छंद मानव के रूप में हम जीना बन जाता है। उसका स्वयं प्रमाण मैं स्वयं हूँ। ऐसे आप भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, समग्र व्यक्ति प्रमाण बन सकते हैं। यही हमारा सोचना है, समझना है। सर्वशुभ की संभावना को हमने जो परिकल्पना में देखा और संभावना में देखा, योजना में देखा, कार्य योजना में देखा, इसी को देखा है। इस विधि से हम आ गए। दर्शन की बात आ गई। दर्शन का मतलब ही होता है समझना। समझने का मूल मुद्दा चिंतन ही है। चिंतन ही समझने का मूल पहला सीढ़ी है। दूसरा सीढ़ी क्या है? माने स्वीकार हो जाना, माने बोध हो जाना। तीसरा सीढ़ी क्या है? अनुभव हो जाना, माने तृप्त हो जाना। जिसको हम साक्षात्कार किया, बोध किया, उससे हमको तृप्ति मिल जाना, इसका नाम है अनुभव। ठीक है, बोध का साक्षात्कार और बोध का तृप्ति बिंदु आ जाता है। उसी स्थिति में आती है कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता की तृप्ति बिंदु। उसी मुहूर्त में आता है कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु। और इसमें कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु कर्म स्वतंत्रता में होना कैसा होता है, वो तुरंत उसका ध्रुवीकरण हो जाता है। तो उसी के साथ साथ और कर्म करते समय में स्वतंत्र, फल भोगते समय में परतंत्र वाला जो बात रहती है, वो उसका निराकरण हो जाता है। कर्म करते समय में भी स्वतंत्र हो जाते हैं, फल भोगते समय में भी स्वतंत्र हो जाते हैं। वो कैसा आता है, उसका एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण। भ्रमपूर्वक किया हुआ किसी भी कर्म फल का परिणाम है, वो लोग अब बांटने में कोई लेता नहीं। भ्रमपूर्वक किया हुआ कर्म फल है, उसको संसार में बांटने जाते हैं हम, वो कोई लेता नहीं है। तो जागृतिपूर्वक किया हुआ कर्म फलों को हर व्यक्ति घर में, घाट में, दरवाजे में और रास्ते में हर व्यक्ति जोकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इस ढंग से जो हम जागृतिपूर्ण विधि से कर्मों को करते हैं, उसका फल को हम कितने भी बांट सकते हैं और भी कर्म कर सकते हैं ऐसे और बांट सकते हैं। इस ढंग से हम धनी होने की सिद्धांत बनता है। इसी आधार पर हम अपने आवश्यकता से जो अधिक उत्पादन करने वाले कार्य प्रणाली आती है और हमारा आवश्यकता कम होना और संभावनाएं अधिक होना, ये भी सिद्धांत इसी के साथ जुड़ती है। इस ढंग से सब शास्त्र से और विचार से जुड़ने वाली स्थली जागृति ही है। नहीं तो बाकी सब भ्रमपूर्वक शरीर से ही जुड़ा रहता है। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी मैंने प्रक्रिया करो, वैज्ञानिक प्रक्रिया, किंतु शरीर से ही, संवेदनाओं से ही जुड़ा रहेगा। इन शरीर संवेदनाओं से जुड़ा हुआ जितने भी कार्य प्रणाली है, कहीं ना कहीं कुंठित होता है,
कहीं ना कहीं काला दीवार में खड़ा होता है, कहीं ना कहीं पुनः जितना हम अच्छा मान करके चले थे उससे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाती है। हम स्वयं क्या किया उसको शोध करने के लिए और आवश्यकता बनी जाती है। इसी क्रम में हम सब खड़े ही हैं, ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञान ना, और जो सभी विज्ञानी, सभी का सभी कोई ना कोई इसी कड़ियों में हम समाये हैं। ऐसा मेरा देखने की तरीका है। तो इस ढंग से दर्शन का मतलब होता है समझदारी की मुद्दा। समझदारी की मुद्दा में तीन मुद्दा बनती है। एक तो हम जीवन को समझे रहते हैं, दूसरा जो है अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में समझे रहते हैं, तीसरा तो इन दोनों का योगफल में हमारा आचरण मानवतापूर्ण आचरण होना बन जाता है। अब मानवतापूर्ण आचरण होना एक सहज क्रिया होने से मनुष्य परिवार में भी सुखी, मानव पर समाज में भी सुखी, मानव राज्य में भी सुखी, व्यवस्था में भी सुखी, पढ़ाई में सुखी, पढ़ाने में सुखी, सभी अवस्थाओं में सुखी। उसी के साथ और परिवार के हर व्यक्ति के साथ, बड़ों के साथ सुखी, बच्चों के साथ सुखी, वृद्धों के साथ सुखी, साथियों के साथ सुखी, सब संबंधियों के साथ सुखी, सब के साथ हम सुखी रहना बनता है। फलस्वरूप हम सुखी करना बन जाता है। इसका एक ही लाइन है, वो है जिसके पास जो पूंजी रहती है, जिसके पास जो चीज़ रहता है उसी को वह आवंटित करता है। तो मनुष्य के पास सुख का क्षण ही होता है और परेशानी का क्षण ही होता है। परेशानी के क्षण में आदमी परेशानी को बांटता ही बांटता और सुखी क्षणों में सुख को बांटता ही बांटता। इसी को मैंने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ आप भी अनुभव करेंगे और सुखी होंगे। ये कुल मिलाकर के जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने वाली प्रक्रियाएं में से ये आ गए। और उसके बाद आता है जो शरीर के साथ जो जीवन का जो कार्यकलाप है, उसमें भ्रम और जागृति की दो बात पूरा हुआ। इस ढंग से हम इस ठोर में आ गए कि जागृति पूर्वक हम सुखी होते हैं और भ्रम पूर्वक दुखी होते रहते हैं। ये इस प्रकार से आई महाराज। अब जागृति यदि हमारा वर होता है, उसके लिए हम जी जान लड़ाएंगे ही और उसमें हम जिएंगे ही। जिनको ये ज़रूरत पड़ता है वो अपने निष्ठा को प्रमाणित करेगा ही, जिनको ज़रूरत नहीं है नहीं करेगा, क्या आपत्ति हुआ। अब कैसे इसको कहोगे कहा, तो यह शरीर यात्रा तो बारंबार बनती रहती है। ये शरीर यात्रा में कोई नहीं माना, आगे शरीर यात्रा में अनुकूल परिस्थितियां बनाई रहता है, वो जो जागृत होने की संभावना बनाई रहता है। इस ढंग से मेरा अंतिम उद्गार है, इस ढंग से बन गई। जय 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 हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी आप हम जागृति के संबंध में विश्वास करने के मुद्दे पर कुछ समझने की कोशिश किए, समझाने की कोशिश किए। ये सफल होने के विश्वास में आगे की कड़ी। दर्शन, ऐसे दर्शन के मुद्दे पर आपको ये स्मरण दिलाया है केवल सूचना के रूप में। व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन, 4 अध्याय में पूरा मध्यस्थ दर्शन को प्रस्तुत किया है। ये बात की सूचना पहले भी हुई है। और इसमें से हमारे साथ में जो मित्र बैठे हैं, इनका जिज्ञासा है ये अनुभव दर्शन पर कुछ प्रकाश डालें, ऐसा आप कह रहे हैं। क्योंकि अभी तक अपन अनुभव के ही डंका बजा रहे हैं और ये भी हम कहना चाहेंगे अनुभव पूर्वक ही हम जो ठोस ढंग से हम अपने बात को प्रस्तुत करना बनता है। उसके पहले अनुभव विहीन विधि से हम प्रस्तुत तो होते हैं, किंतु वो ठोस पर ना आता है। नहीं तो हमको ये कहना पड़ता है किताब में लिखा है, तो ठीक है ना, यंत्र ऐसा बताता है और मौसम का यंत्र ऐसा बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है। हम दूसरा कोई ना कोई संदर्भ को बता करके ही अपने सारा भाषाओं को प्रयोजित करना बनता है।